नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर जनधन योजना, और इनमें से एक योजना थी डिजिटल इंडिया। इस योजना के जरिए पीएम ने देश को डिजिटल करने के लिए लोगों से सभी काम कंप्यूटर के जरिए करने की अपील की, ताकि देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन पीएम की यही मुहिम अब जनता के लिए गले की फांस बन गई है। मेवात में सरकार ने राशन डिपो पर बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए राशन वितरण करना शुरू कर दिया। इस मशीन के कारण लोग रात के वक्त भी कतारों में खड़े रहते हैं, मजबूर हैं। परेशानी इसलिए क्योंकि सरकार ने जिस बायोमेट्रिक मशीन को लोगों को सुविधा के लिए लगाया, उसमें नेटवर्क ही नहीं आता। इस कारण लोगों को दिन क्या रात के वक्त भी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, नेटवर्क के इंतजार में कि अब नेटवर्क आएगा, तब राशन मिलेगा। ये लोग कतार में लगे ही रहते हैं। अब सवाल ये कि इसमें जब इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको पता है, हमें पता है, हरियाणा न्यूज के कैमरे ने ही कैच कर लिया। ये सरकार के भी तमाम नुमाइंदे, सरकार के भी तमाम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई कोशिश हमें नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में व्यवस्था कैसे चलेगी? आप डिजिटलाइजेशन की बात कर ही कैसे सकते हैं? उस इमारत का आप जिक्र कैसे कर सकते हैं जिसकी नींव ही आपने नहीं बनाई? तो सरकार का नेटवर्क डाउन और बातें डिजिटलाइजेशन की, एक रिपोर्ट देखिए। वक्त रात के 12 बजे, माँ की गोद में रोते बच्चे, भूख से चिल्लाते बच्चे, आधी रात से लाइन में लगे लोग। माँ की गोद में रोता ये बच्चा शायद अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांग रहा है। ये बोल नहीं सकता, लेकिन इसकी चीख भूख की पीड़ा को साफ बयां कर रही है। दूसरी तरफ माँ को बच्चे की चीखें तो सुनाई दे रही है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि वो चाहकर भी बच्चे की भूख नहीं मिटा सकती। मेवात के डिपो होल्डर पर रात के 12 बजे लोगों की लंबी लाइनें हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एक तरफ जहां महिलाओं की गोद में बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दरअसल सरकार ने डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत अब राशन भी बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए देना शुरू कर दिया है, जो अब इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ये लोग पिछले 4 दिनों से सिर्फ राशन के लिए लाइनों में लगे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार की बायोमेट्रिक मशीन ही सरकार की मुहिम का साथ नहीं दे रही। जिस बायोमेट्रिक मशीन के जरिए लोगों को राशन दिया जाता है, उसकी रेंज बेहद कम है, जो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। डिजिटल इंडिया बना मुसीबत। मेवात में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए राशन की बिक्री। नेटवर्क स्पीड स्लो होने के चलते लगी लाइन। आधी रात से ही लाइन में लग गए लोग। दिन और रात मशीन में रहती है इंटरनेट की दिक्कत। दरअसल प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अब राशन डिपो पर भी बायोमेट्रिक मशीनें लगा दी है। अब यही बायोमेट्रिक मशीनें लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जिस समय लोग अपने घरों में चैन से सो रहे हो, उस वक्त मेवात के ये बीपीएल परिवार अपना पेट भरने के लाइनों में लगे हुए हैं। कारण सरकार की डिजिटल इंडिया स्कीम, जिसमें ना तो दिन में कोई रेंज आती है, ना ही रात में। सरकार डिजिटल इंडिया बनाने के लाख दावे करे, लेकिन ये सपना सच होता नहीं दिख रहा। सरकार ने स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एजुसेट सिस्टम भी लगाया। शायद अब बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, लेकिन हालत ये है कि आज यही एजुसेट सिस्टम बेकार हो चुके हैं।
बेकार हो चुके इन सिस्टम पर ना तो सरकार कोई ध्यान दे रही है और ना ही अधिकारी। सरकार ने स्कूलों को ही नहीं मंडियों को भी डिजिटल करने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन सरकार की मंडियों को ऑनलाइन करने की मुहिम भी ज्यादा दूर नहीं चल सकी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ऐसे डिजिटल होगा हरियाणा? क्या ऐसे डिजिटल होगा हरियाणा? क्या डिजिटल हरियाणा की तैयारी आधी अधूरी है? क्या बिना तैयारी के सरकार लेती है फैसले? विवाद से यूनिस अलवी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट के आखिर में जो सवाल उठाया है हमने कि क्या ऐसे डिजिटल होगा हरियाणा, सरकार का नेटवर्क खुद ही फेल है तो ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यूनुस, हालांकि हमने बस ये एक रिपोर्ट देखी जो हमने दर्शकों तक पहुंचाई। आप वहां बेहतर इन चीजों को देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं बायोमेट्रिक मशीन को लेकर या तमाम इस तरीके की चीजों को लेकर, जिससे लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, डिजिटलाइजेशन की बात करती है। अनामिका, वाकई में जिस तरीके से मुझे करीब 11:15 बजे हाँ सिंगार गांव से जो फोन आया, हाँ जो बोल रहे कि यूनुस अली बोल रहे, जी बोल रहे कि जी हम तो बहुत परेशान हैं और आप हमारी समस्या का कोई समाधान कर देंगे। मैंने क्या बात है भाई, बताइए जी। क्योंकि मैं तो वैसे भी थोड़ा सा परेशान हूँ, फिर भी बताइए आप रात के 11 बज रहे, 11:15 बज रहे, क्या दिक्कत है। बोले कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ लेके महिलाएं जो है रात में लाइनों में लगी हुई है राशन के लिए। तो आखिरकार का उनका दुखड़ा जो है ना मेरे अपने दुख से कहीं ज्यादा जो है नजर आया। हाँ। और रात को ही मैं करीब 11:15 बजे घर से चल दिया अपनी गाड़ी को लेकर। वहाँ जब करीब 11:15 बजे के आसपास जब पहुंचा तो वाकई में वहाँ हालात जो थे अजीब व गरीब थे। छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, जो 6-6 महीने के, 3-3 महीने के बच्चों को लेके औरतें रात के 12 बजे लाइन में लगी हुई है और रो रहे बच्चे। लोग वहाँ अलाव लगा के ताप रहे। जब हमने पूछा आखिर क्या माजरा भाई, ऐसी क्या परेशानी है जो रात को भी आप लाइनों में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है हमें राशन, हम बीपीएल परिवार हैं, गरीब परिवार है, हमारा गुजारा अधिकतर सरकार से नाज मिलता है, उससे चलता है। अब एक तरफ तो पैसे मिल नहीं रहे हैं अगर हम किसी से उधार लेके आए, क्योंकि लाइनों में दिन में पैसे के लिए लाइन में लगते हैं, रात को राशन के लिए लाइन में लगते हैं। हाँ। करीब 4-5 दिन से हम राशन के लिए लाइन में लगते हैं, तो दोहरी मार झेल रहे हैं। जी, वही यानी कि मेवात का सबसे बड़ा गांव है सिंगार गांव है, जिसकी करीब 14,000 की जो है वोट है, उसमें करीब 35,000 की आबादी है और उसमें 7 डिपो होल्डर है। ये आलम क्यों है, व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई, ये जानने के लिए मैं लौट रही हूँ। फोन पर ही रही है, कमलप्रीत से भी मैं जरा अपडेट ले लूँ। कमलप्रीत, हमारे संवाददाता भी इस वक्त फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ कि सरकार की बड़ी बड़ी बातें और हकीकत के बीच में क्या कुछ हमारे संवाददाता देख रहे हैं, बता रहे हैं। कमलप्रीत, क्या देखा आपने, बिना तैयारी के सरकार ने डिजिटल योजना शुरू कर दी? जी बिल्कुल, देखिए जरूर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि तैयारी पहले से नहीं की गई थी, क्योंकि जो मशीनें यहाँ पर डिपो होल्डर्स को दी गई हैं वो पहले दिन से ही पूरी तरह से बेकार साबित होती दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह का जो वर्किंग मशीनों के जरिए यहाँ पर होती नहीं दिखाई दे रही है। डिपो होल्डर्स की अगर हम बात करें तो वो काफी परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक एक जो उपभोक्ता है जिन्हें राशन देना है उन पर 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। तो कुल मिलाकर डिपो होल्डर यही बता रहे हैं कि एक सप्ताह में बामुश्किल से केवल 15 से 16 जो लोग हैं उन्हें ही राशन मिल पाता है और बाकी दिन जो लाइनें हैं वो लगी रहती हैं, जिसे लेकर जो राशन लेने वाले लोग हैं वो भी लगातार भटकते हुए डिपो होल्डर्स पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से डिजिटल इंडिया का सपना लोगों को दिखाया जा रहा है, उस ओर जो ये कदम बढ़ाए गए थे वो फिलहाल पूरी तरह से फेल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आप भी बने रहिए, मैं लौट रही हूँ कमलप्रीत आपके पास। हमारे साथ IT एक्सपर्ट नीना खन्ना है इस वक्त। नमस्कार नीना जी। नीना खन्ना, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन को सरकार लेकर सरकार जो बातें करती है और जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें जो हैं वो कहीं पर ख़राब पड़ी हुई हैं, कहीं नेटवर्क ही नहीं आता, इस तरह से कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे इस चीज़ को दुरुस्त किया जा सकता है? इसके लिए तो सुधार लाना होगा मशीनों में, और जो है वो सरकार को और थोड़ा सा इस पर ध्यान पड़ेगा कि लोगों को किस तरह से सुविधा हो सकती है।
बायोमेट्रिक मशीनों को लागू करने के लिए तमाम क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस योजना में सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर सरकार ने रखी होती तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती? आईटी एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। जी बिल्कुल, अगर पहले से इस पर ध्यान दिया जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से कोशिश जारी है और ये लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि इसको किया जा सके ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना क्या पड़े। आपने कोशिशें देखी हैं? हमें तो नहीं दिखी। दिखी तो नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है और पहले से सुनने लोग में बहुत अपना- कुछ आ रहा है, सुनने में हमें भी बहुत कुछ आया था, तभी आज सवाल पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीना जी, बहुत धन्यवाद। यूनुस, मैं आपके पास आऊंगी। मैं पूछना चाह रही थी कि ये आलम क्यों है, इसको दुरुस्त करने को लेकर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? चूंकि लोग परेशान हैं, हम ये लगातार देख और दिखा रहे हैं। हमने एक भी ऐसा नुमाइंदा नहीं देखा जो इनकी परेशानी को समझने के लिए या दूर करने के लिए इनके बीच गया हो। यूनुस, कमलप्रीत, आप फोन पर हैं? चलिए, दोनों ही फोन डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और सरकार का ये नेटवर्क डाउन क्यों है? डिजिटलाइजेशन की बात हवा में करती है क्या सरकार? हाँ, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार। डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हर चीज़ डिजिटल करने की बात करते हैं आप लोग, और यहाँ आलम यह है कि दिन भर लोग बैंकों के लिए लाइन में, बैंक से पैसे के लेन देन के चक्कर में लाइन में खड़े रहते हैं, और पौने 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक औरतें गोदी में बच्चों को लेकर राशन के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीनें काम नहीं कर रही हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी रमन साहब? देखिए, जहाँ तक लोगों के लाइन में खड़े होने की बात है या डिजिटल इंडिया से आप जो उसको जोड़ रहे हैं, अगर ये ख्वाब पहले देख लिया होता तो आज इसकी नौबत नहीं आती। ठीक है। लेकिन खैर, नियत जो है और जैसी है उसके लिए उनका रब जाने। लेकिन बात बड़ी ये है कि इस समय जो आप सवाल उठा रहे हैं कि एक व्यवस्था परिवर्तन भारत में चल रहा है। ऐसा व्यवस्था आज तक सिर्फ इसलिए बनाई जाती थी कि किसी तरीके से कोई नया रास्ता आ जाए कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए। वो व्यवस्था चेंज होके सबका साथ सबका विकास की तरफ मुड़ चुकी है और अग्रसर है। और इस चीज को आज जो लोग आज तक ये नारा लगाते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों को बचाओ, ठीक है। वो गरीबों को अमीर होते हुए नहीं देख सकते, वो गरीबों को सक्षम होते हुए नहीं देख सकते। सर, डिजिटल योजना पर हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। बिना, मेरा सीधा सा सवाल है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, सीधा सा जवाब संक्षेप में। सबसे बड़ा डिजिटल योजना क्या बिना तैयारी के शुरू की गई? देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को और इस चीज को, दोनों योजनाओं को समन्वय बिठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर आप, वही बात है कि आप बोलते हैं हर चीज में तैयारी नहीं हुई। जिस प्रकार से भारतवर्ष है और जितना विराट है, हम नहीं बोल रहे उसके सर, हिसाब लोग बोल रहे हैं, जो वो महिलाएं बोल रही हैं जो अपने लोग नवजात बच्चों को लेकर भी लाइन में मैडम खड़ी हैं। आपके यहाँ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे पास भी है। हाँ। एक सर्वे मैं भी कर रहा हूँ। अगर आपको सर, हमारे यहाँ नहीं, ये आपके लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया है। सर मैडम, हमारे तो सारी की सारी 125 करोड़ जनता भारत की भाजपा उनके साथ जुड़ी हुई है। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। क्वेश्चन डिजिटल हरियाणा पर नहीं है, क्वेश्चन ये है कि तैयारियां कितनी की गई। आपने अभी तक ये भी नहीं पूछा मुझसे रमन साहब कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ पर महिलाएं 12 बजे रात को लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं, उसके बाद भी 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं क्या आलम है? देखिए, जहाँ पे इस प्रकार की चीजें हैं उसको स्वयं कंबोज साहब मंत्री जी जो हैं, हाँ। उनके संज्ञान में है और वो देख रहे हैं। इस प्रकार की बात आज सुबह भी किसी चैनल से आई थी। हाँ। और उनके साथ इस चीज पे विचार हुआ है मेरा स्वयं, और उन्होंने इसके लिए अपने आप उन ऑफिसर्स को लगाया है कि वो उनको रिपोर्ट दे कि कहाँ इस प्रकार के है, और उसके ऊपर कड़ा से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। मतलब हरियाणा न्यूज आपकी इन बातों को भरोसे के तौर पर ले कि लोगों की ये परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बिल्कुल।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर, यही हम सुनना भी चाह रहे थे ताकि कम से कम लोगों को राहत मिले कि आज खड़े हैं लाइन में, शायद कल से हमें लाइन में ना खड़ा होना पड़े। ये हमारी सरकार है जो हमारे लिए काम कर रही है। बहुत धन्यवाद समय दिया आपने। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है
बड़ी खबर में हम लगातार बात कर रहे हैं सरकार के डाउन हो चुके नेटवर्क की। ये नेटवर्क डाउन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ भी डिजिटल हरियाणा को लेकर जो बातें की जा रही थी वो कुछ भी काम में हमें नज़र नहीं, वर्किंग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आधी रात से ही लाइन में लोग लग जा रहे हैं राशन की दुकानों पर, जहां डिपो होल्डर्स को ये कह दिया गया है कि बायोमेट्रिक मशीनें हैं, आप पहले अंगूठे के निशान लेंगे, उसके बाद आप राशन वितरित करेंगे। लेकिन नेटवर्क न आने के चलते बायोमेट्रिक मशीनें काम नहीं कर रही। एजुसेट सिस्टम लगभग बेकार हो चुका है। मंडियों को भी डिजिटल करने की मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन वो सफल हुई क्या? और कितने ऐसे पढ़े लिखे किसान हैं जो डिजिटल मंडी का कोई फायदा उठा पाएंगे? मंडियों को ऑनलाइन करने की मुहिम भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। क्या ऐसे डिजिटल होगा हरियाणा? हरियाणा न्यूज कुछ सवाल उठा रहा है। क्या डिजिटल हरियाणा की तैयारी आधी अधूरी है? क्या बिना तैयारी के सरकार फैसला लेती है या हवा में बातें करती है? ये कई ऐसे सवाल जो हरियाणा न्यूज उठा रहा है, इस पर जवाब मिलना चाहिए। हालांकि हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं कि राशन के लिए महिलाओं को भी 12 साढ़े 12 बजे तक लाइनों में लगना पड़ा और 3-4 दिनों तक कतारों में खड़े रहने के बाद भी इन महिलाओं को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा, खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी रमन मलिक बात कर रहे थे बीजेपी से, उन्होंने ये भरोसा दिया कि लोगों की परेशानी को हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। लेकिन जाते जाते जो बात वो कह गए रमन मलिक साहब कि हमें ऐसी विरासत मिली थी जहां पर किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए वक्त लग रहा है। तो जिसने ये विरासत दी उससे पूछ लेते हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा कांग्रेस से जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, रमन मलिक साहब से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि डिजिटल हरियाणा के सपने को पूरा करने में हम लोग लगातार हम लोग जुटे हुए हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स, जो कठिनाइयां आ रही हैं वो ये इसलिए क्योंकि हमने शुरुआत की है और हमें अभी ये हनीमून पीरियड है जिसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पहले किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ एक विपक्ष को बात करने के लिए बात करते हैं। हाँ। क्या इनकी सरकार 2004 से पहले नहीं थी? उस समय क्या इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार लिया था? शाइनिंग इंडिया करते करते, लोगों को बात करते करते इनकी बात लोगों ने इनको नकार दिया था जी। और ये बात करते हैं कि हमें ऐसी विरासत मिली। तो विरासत इन्होंने भी तो शाइनिंग इंडिया के टाइम बनाई थी। उस समय कौन सा शाइनिंग इंडिया था जिस समय ये आज ये कहते हैं कि हमें पिछले सरकार ने विरासत में दिया? आपको ये भी बताना चाहूंगा, 8 कंट्रियों में नोटबंदी हो चुकी है और उसकी सभी 8 कंट्रियों की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। ये किस तरह की बात करते हैं? इनके पास ना कोई डाटा, ना कोई इनके पास कोई काम का सिस्टम, ना इनको कोई तरीका। इनकी सारी व्यवस्थाएं फेल हुई। नोटबंदी करने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इनकी सारी व्यवस्थाएं जो फेल हुई हैं उसके लिए ये कांग्रेस को जिम्मेवार या विपक्ष को जिम्मेवार नहीं करा सकते। इनकी खुद की जिम्मेदारी है जिससे ये, चलिए, इनकी खुद की जिम्मेदारी है जिससे भाग नहीं सकते, जवाब देना होगा और कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि भरोसे में आपने जनता को लिया था और जनता ने भी आप पर भरोसा जताया आपको चुनकर। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल हम यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। da 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 da